students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to start video number 3 from unit 1, the last lesson, अंतिम अध्याय। जब फ्रेंच देखता है कि हॉसर नाम का वृद्ध व्यक्ति अपने घुटनों पर वर्णमाला की पुरानी पुस्तक खोलकर रखे हुए है और उस खुली हुई पुस्तक के ऊपर उसका चश्मा पड़ा हुआ है, उससे आगे While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." While I was wondering about it all, फ्रेंच कहता है कि जब या जिस समय मैं सोच करके इस बात के बारे में आश्चर्य कर रहा था, इस सब के बारे में आश्चर्य कर रहा था, तो एम हैमेल माउंटेड हिज चेयर। एम हैमेल अपनी कुर्सी पर, माउंटेड मीन्स सेट डाउन, तो एम हैमेल अपनी कुर्सी पर बैठ गए या आसीन हुए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी गंभीर और शालीन स्वर में, शालीन आवाज में, जिस आवाज में विच ही हैड यूज टू मी, जो गंभीर और शालीन आवाज उन्होंने मेरे लिए प्रयोग की थी, उसी गंभीर और शालीन स्वर में या आवाज में उन्होंने कहा, सैड मीन्स कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, प्रिय बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, ये अंतिम पाठ है, अंतिम अध्याय है। आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें दूंगा या पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. टीचर ने कहा, एम हैमिल ने कहा उस कक्ष के अंदर बैठे हुए सभी से, The order has come from Berlin. बर्लिन से आदेश आ गया है कि to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine, कि अब अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में, विद्यालयों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। The new master comes tomorrow. आगे एम हैमिल कक्षा के अंदर बैठे हुए सभी से कहते हैं कि कल नया शिक्षक आएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका अंतिम फ्रेंच लेसन है, फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है, अंतिम अध्याय है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं कि तुम इस पाठ को, टू बी वेरी अटेंटिव, बड़े मनोयोग से, बड़े ध्यान से सुनो। मैं चाहता हूं कि तुम इस पाठ को बड़े ही मनोयोग से या बड़ी सावधानी पूर्वक सुनो। What a thunderclap these words were to me. फ्रेंच कहता है कि ए थंडरक्लैप, वज्रपात, दीज वर्ड्स, ये शब्द, एम हैमिल के ये शब्द फ्रेंच के लिए वज्रपात के समान थे।
वज्रपात की तरह थे। ओ द wretches, that was what they had put up at the town hall. आगे फ्रेंच कहता है, ओ अरे, दी रैचेज, क्या मनहूसियत है, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट एट द टाउन हॉल, यही सूचना तो उन्होंने या लोगों ने टाउन हॉल के सूचना पट पर पुटअप लगाई थी या चिपकाई थी। माय लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रांस भाषा का पाठ, मेरा अंतिम फ्रेंच भाषा का अध्याय। वाई, क्यों, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, फ्रेंच कहता है क्यों, क्यों है मेरा यह अंतिम फ्रांसीसी भाषा का अध्याय, अंतिम अध्याय। आई हार्डली, मैं मुश्किल से ही, न्यू जानता था, हाउ टू राइट लिखना, मैं मुश्किल से ही लिखना जानता था या जानता हूं। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं कभी भी और अधिक नहीं सीख पाऊंगा, अब मैं कभी भी और अधिक नहीं, एनी मोर, और अधिक नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, मुझे इसको यहीं पर बंद करना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा। देन, तब, मुझको इसे यहीं पर छोड़ना पड़ेगा। फिर, ओ हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, आगे फ्रेंच कहता है, ओ अरे, हाउ सॉरी, मुझे कितना खेद है, आई वाज, हाउ सॉरी आई वाज, मुझे कितना खेद था, फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, अपने पाठों को याद न करने के लिए मुझे कितना खेद था, क्योंकि वो पाठ को याद नहीं करता था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, क्योंकि वह चिड़ियों के अंडों को, सीक मीन्स खोजना, सीकिंग खोजता रहता था, क्योंकि वह चिड़ियों के अंडों को खोजता रहता था, और या गोइंग स्लाइडिंग ऑन दी सार, या फिर वह सार में, स्लाइडिंग मीन्स फिसलता रहता या घूमता रहता था, घूमने के लिए जाता रहता था। सार जर्मन का एक देश का नाम है, सारलैंड, यानी कि फ्रांस सारलैंड में घूमने के लिए या फिसलने के लिए जाता रहता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूइसेंस ए वाइल अगो, फ्रेंच कहता है कि मेरी पुस्तकें, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड, जो लगती थी, सच ए न्यूइसेंस, ऐसी परेशानी, ए वाइल अगो, कुछ समय पहले, मेरी पुस्तकें जो कुछ समय पहले परेशानी लगती थी, परेशान, सॉरी, न्यूसेंस मीन्स परेशान, परेशान यानी कि मुझे परेशानी दिखाई देती थी। फ्रांज की अपनी पुस्तकें जो थोड़े समय पहले उसको परेशानी लगती थी या परेशानी दिखाई देती थी, उसकी पुस्तकें, सो हैवी टू कैरी, जो ले जाने में भी भारी थी, उठाने में भारी थी। हैवी मीन्स भारी, जो ले जाने में भी या उठाने में भी भारी थी। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की पुस्तक, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और संतों के इतिहास की मेरी पुस्तक, मेरी संतों के इतिहास की किताब। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब मेरी पुरानी मित्र
थीं, यानी कि वे किताबें फ्रेंच की जो उसे कुछ समय पहले परेशानी उसको लगती थी, परेशानी दिखाई देती थी उन किताबों से, जो जिन्हें ले जाने में या उठाने में वो जो भारी थी, उसी ग्रामर की किताब, व्याकरण की किताब और उसके संतों के इतिहास की जो पुस्तक थी, वे अब उसकी पुरानी मित्र बन गई थी। That I could not give up, जिन्हें मैं नहीं छोड़ सकता था, नहीं त्याग सकता था। And am Hamel to the idea that he was going away, और एम हैमेल का विचार भी कि he was going away, कि वह भी छोड़कर जा रहे हैं, यानी कि ये विचार कि एम हैमेल भी जा रहे हैं। That I should never see him again, कि मैं उन्हें अब कभी भी दोबारा नहीं देख सकूंगा। I should never see, मैं नहीं देख सकूंगा, कभी नहीं देख सकूंगा, हिम उनको, अगेन दोबारा, मैं अब उनको कभी दोबारा नहीं देख सकूंगा या उनसे दोबारा कभी नहीं मिल सकूंगा। Made me forget all about his ruler and how cranky he was. Made me forget का मीनिंग है मुझे भूलने के लिए विवश किया। All about, सब कुछ, his ruler, उसके डंडे के बारे में। किसके डंडे के बारे में? एम हैमेल के डंडे के बारे में। एंड हाउ क्रैंकी, क्रैंकी कहते हैं सन की, इसेंट्रिक, ही वाज, उनके डंडे के बारे में और वह कितने सन की थे, इस चीज के बारे में सब कुछ भूल जाने के लिए मुझे विवश किया गया। पुअर मैन, बेचारा व्यक्ति, बेचारे एम हैमेल। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन that he had put on his fine Sunday clothes. And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. फ्रेंच कहता है, बेचारे एम हैमेल, it was in honor of this last lesson, ये इस अंतिम अध्याय के सम्मान में ही था कि he had put on, उन्होंने धारण किया या पहना, his fine Sunday clothes, रविवार के दिन सुंदर कपड़ों को पहना, यानी कि अपने इस अंतिम अध्याय के सम्मान में उन्होंने, एम हैमेल ने अपने रविवार के दिन सुंदर पहनने वाले सुंदर कपड़ों को पहना। इस अंतिम अध्याय के सम्मान में एम हैमेल ने अपने रविवार के सुंदर कपड़ों को धारण किया या पहना। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया। फ्रांच कहता है कि मैं समझ गया, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, कि गांव के वृद्ध लोग वर सिटिंग देयर, वहां बैठे हुए थे, इन द बैक ऑफ द रूम, कक्षा के अंदर पीछे की अंतिम बेंचों पर। फ्रांच कहता है कि मैं समझ गया कि ग्रामीण वृद्ध लोग कक्षा में पीछे की बेंचेज पर या बेंचों पर क्यों बैठे हुए थे। कक्षा में पीछे की बेंचों पर बैठे हुए ग्रामीण वृद्धजनों के बैठने का कारण फ्रेंच की समझ में आ गया था। इट वाज बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि दे वर सॉरी टू, कि वे भी दुखी थे, उन्हें भी खेद था, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि अब उन्हें भी और अधिक
स्कूल में पढ़ने को नहीं मिलेगा, या वे भी अब स्कूल में और अधिक नहीं पढ़ सकेंगे। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. आगे फ्रेंच कहता है It was their way, ये उनका तरीका था, ढंग था, of thanking, धन्यवाद देने का, our master, हमारे शिक्षक को, फॉर हिज 40 ईयर्स, उसकी 40 वर्ष की फेथफुल सर्विस, निष्ठावान सेवा के लिए। हमारे शिक्षक को उनकी 40 वर्ष की निष्ठावान सेवाओं के लिए धन्यवाद देने का उनका ये तरीका था। एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और देश के प्रति अपने सम्मान को प्रकट करने का, यानी कि उस देश को अपना सम्मान प्रकट करने का, दैट वाज देयर्स नो मोर, जो अब उनका नहीं रहा था, उस देश को सम्मान प्रकट करने का, और हमारे शिक्षक को, हमारे अध्यापक को उनके 40 वर्ष की निष्ठावान सेवा के लिए धन्यवाद देने का उनका ये तरीका था। वो इसीलिए कक्षा में बैठे हुए थे। While I was thinking of all this, I heard my name called. फ्रेंच कहता है While I was thinking of all this, जब मैं यह सब सोच रहा था, जब मैं इस सब के बारे में सोच रहा था, तो I heard my name called, तो मैंने अपने नाम को पुकारे जाते हुए सुना, अर्थात मैंने सुना कि कोई मेरे नाम को पुकार रहा है, या किसी ने मेरा नाम पुकारा। It was my turn to recite. अब my turn means बारी, to recite सुनाने की, अब सुनाने की मेरी बारी थी। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. आगे फ्रेंच कहता है कि मैं पार्टिसिपल के कठोर नियम बिल्कुल नहीं समझ पाया। ड्रीडफुल रूल कठोर नियम, और फॉर द पार्टिसिपल के कृदंत क्रिया धातु रूप, मैं पार्टिसिपल के कठोर नियम को बिल्कुल भी नहीं समझ पाया, और मैं उनको वेरी लाउड, जोर से और स्पष्ट रूप से, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी त्रुटि के सुना पाने में असमर्थ था। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। आगे फ्रेंच कहता है बट आई गॉट मिक्सड अप का मीनिंग है मैं उलझ गया। आई गॉट कंफ्यूज्ड ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, मैं इन प्रारंभिक शब्दों में ही उलझ गया या फंस गया। एंड स्टूड देयर, और वहीं पर खड़ा रहा। होल्डिंग पकड़े हुए, ऑन टू माई डेस्क अपनी डेस्क, और अपनी डेस्क को पकड़े हुए वहीं पर खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था। यहाँ पीट रहा नहीं, यहाँ हृदय के लिए है तो बीटिंग धड़कना है। मेरा हृदय धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने का साहस भी नहीं कर पा रहा था। उसको इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह ऊपर निगाह करके देख सके। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 4 में।
और जाने से पहले आपको रिमाइंड करना चाहते हैं कि यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का आइकन ज़रूर क्लिक कर दें, पुश कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।